आमिर, ये क्या हो गया आज? किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों को उम्मीद थी। जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, इसको एक्सपैंड करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं एक्सप्रेस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पूरी जोश जगादे की टीम को शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका, समी का, कि ये जो टाइम हमने गुजारा बड़ा इंजॉयबल था 45 दिन और बहुत ज़बरदस्त ख्याल रखा गया। तो थैंक यू। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा 96 का फाइनल जो कदाफी स्टेडियम हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने 240 किया था, आज उन्होंने 241 और अरविंदर डिसिल्वा ने 100 कर दिया था। आज ट्रेविस हेड ने 100 करके वही रिपीट किया ये वाला मैच। और आई थिंक कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जैसे ही टॉस जीता था, जो हमने मेंशन भी किया सुबह मैच से पहले, कि उन्होंने ये जो मौका दिखाया, तो उससे लग रहा था कि टॉस जीतना इंपॉर्टेंट था, मैच जीत गए हम। जिस तरह आके इन्होंने बॉलिंग की है और फील्डिंग की है, एक दफा फिर इन्होंने एटलीस्ट 30-35 रन रोके फील्डिंग के जरिए, और जो कैच किया ट्रेविस हेड ने, दैट वाज रिमार्केबल। और आप ये देखें, हर बॉलर ने जो प्लान दिया गया उस पे अमल किया, उस पे बॉलिंग की, और जो फील्ड प्लेसिंग थी। देखिए, आप यूजुअली ओडीआईज में या किसी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में फाइन लेग और थर्ड मैन इतनी फाइन नहीं देखते आप। और उन्होंने जो बाउंसर किया, शुरू में उन्होंने आउट करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने शॉर्ट पिच बॉल किया, वो इधर किया ताकि अगर लगती भी है तो अंदर सीधा फील्डर के पास जाए। वेल थॉट आउट प्लान था, एग्जीक्यूशन उससे आउटस्टैंडिंग थी, और जो फील्ड में उन्होंने जान मारी, आई थिंक आज आप ये कह सकते हैं कि इंडिया का दिन नहीं था। कांग्रेचुलेशंस। ये फील्डिंग देखें आमिर, कमाल की फील्डिंग की आज, जिस तरीके से चौके रोके, कैच ये था ट्रेविस हेड का, कमाल का कैच, हर कोई चार्ज था, है ना, हर कोई चार्ज था, और इस यकीन के साथ आया था कि आज हम जीत के जाएंगे। और जो कल इनके कैप्टन ने कहा था कि हम साइलेंस करेंगे, और उन्होंने किया। और जो जबरदस्त परफॉर्मेंस, और अगर इनका सफर देखे, शुरू में लग ही नहीं रहा था 2 मैच ये चैंपियन बन जाएंगे। इंडिया से हारे, साउथ अफ्रीका से हैं। और देखें, हमने ट्रेविस हेड के बारे में बात की कि कैप्टनसी बहुत जबरदस्त की। क्यों कैप्टन वो अच्छे लग रहे थे? पैट कमिंस, क्योंकि प्लेयर रिस्पॉन्ड कर रहे थे। प्लेयरों को जो प्लान दिया जा रहा था उसके ऊपर मनोअन अमल हो रहा था, और फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी, जान मार रहे थे। और आज देखें कि जो एक टीम इनविंसिबल थी इस वर्ल्ड कप में, उसका कप्तान आज हड़बड़ा गया। जहां पे आप टोटल जो डिफेंड कर रहे हो 241 का, सिंगल भी दे रहा था, विकेट लेनी है, सिंगल भी दे रहे, स्लिप भी नहीं खड़ी हुई, शुरू में थी, लेकिन जैसे ही गेंद ने कुछ करना बंद किया फास्ट बॉलर्स के, एकदम से पैनिक बटन दबा। सो ये जो हमारा एक चीज को मिसकंस्ट्रू करते हैं ना, कि जी वो कप्तान नहीं अच्छा, वो ये नहीं, कप्तान होता है टीम की वजह से। अगर टीम का साथ दे रही है तो कप्तान देखें ट्रॉफी उठाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दिखाया कि कप्तान को बैक किस तरह करते हैं और प्लान को एग्जीक्यूट किस तरह किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयरों में ये एबिलिटी नहीं है। समी, आप कैसे देखते हैं एज अ फास्ट बॉलर? और उमूमन कप्तान जो होते हैं वो बैट्समैन ज्यादा सक्सेसफुल जो है कप्तान होते हैं, लेकिन एज अ फास्ट बॉलर पैट कमिंस ने क्या कप्तानी की, और जिस तरह आमिर सोहेल कह रहे हैं कि उनके सारे साथियों ने, सारे 10 क्रिकेटर्स ने उनका भरपूर साथ दिया, और कहीं नहीं ऐसा लग रहा था, जिस तरह टॉस से लेकर जब मैच एंड हुआ तो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलवी चार्ज अप थे ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, हमने सुबह भी ये बात की कि जब नॉकआउट्स की बात आ जाती है तो ऑस्ट्रेलियन टीम एक डिफरेंट लेवल पे नजर आती है और एक डिफरेंट लेवल पे नजर आती है। अगर आप देखें कि पिछले 2-3 मैच से इनकी फील्डिंग देख लें, इनका बॉडी लैंग्वेज देख लें, इनका एटीट्यूड देख लें, टोटली डिफरेंट है, और टीमें वही टूर्नामेंट जीती है जो कि राइट टाइम पे पिक कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट में प्रूव किया है। अगर ओवरऑल देखें, इनके पास 7-8 लड़के जो है वो टेस्ट टीम से हैं, तो आप ये देखें कहीं ना कहीं टेक्निक से लेकर फिर जितने कंपोज और काम रहे, आज खाने के प्रेशर मैच था, लेकिन इंजॉय करते हुए नजर आ रहे। तो यही है कि अगर आप इंजॉय कर रहे हैं और चैलेंज ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना बेस्ट देंगे। आप हालांकि देखें अदर साइड पे इंडियन टीम भी नो डाउट थ्रू आउट अनबीटन रही है आज तक फाइनल तक, लेकिन जहां आप लगा आज थोड़ा सा अंडर प्रेशर आए तो वो इंजॉय नहीं कर रहे थे और थोड़ा सा परेशान है। ट्रेविस हेड शुरू में अनफिट था, उन्होंने उसे टीम के साथ रखा, मैचेस नहीं खिलाए, शुरू में टीम के साथ रखा, और फिर जब वो आया उसने 1 सेंचुरी पहले की, 1 सेंचुरी आज कर दी। देखिए, उनको अपने प्लेयर की एबिलिटी के ऊपर अश्योरेंस है, और उसके साथ साथ देखिए उनको ये पता था इन
कंडीशंस में और साथ में उनकी जो एबिलिटी ऑफ स्पिन करने वो की, भी ये पहली दफा नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया जो है बैटिंग ऑलराउंडर्स के ऊपर वर्ल्ड कप जीता है। ये वह टीम है, आई थिंक 87 में इन्होंने स्टीव और साइमन ओडोनल दो जो है बॉलिंग ऑलराउंडर रखे, लेकिन उसके बाद जितने भी वर्ल्ड कप इन्होंने जीते हैं सारे बैटिंग ऑलराउंडर, 4 बॉलर और बाकी 2 बॉलर और 3 बॉलर से वो काम लेके किधर पहुंच गए। आप भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ट्रेविस हेड की इस इनिंग्स के बारे में आप देखिए, उन्होंने एक चीज आपने नोट की होगी, नए गेंद से विकेट छोड़ी हुई थी, विकेट छोड़ के बॉलर को कह रहे थे कि इधर आओ, इधर आओ। जब विकेटों के अंदर गेंद किया, ड्राइवर मारी, साइड पे भी उठा के मार रहे एग्जैक्टली और जब ड्राइवर लगने के बाद बॉलर ने अपनी लेंथ चेंज की, कटे और पुल्ले मारनी शुरू कर दी। सोच के आए हुए थे कि हमने शुरू में जब गेंद स्विंग होना तो हमने करना क्या है। शुरू में बड़े कॉशियस थे, शुरू में बहुत कॉशियस थे। मैं आपको काफी मैचों से कहता आ रहा हूं कि ये जो पिचेस बना रहे हैं ना, ये फंसेंगे, फंस गया आखिर और सबसे बड़े मैच में ये फंसे। समी क्या कहेंगे पिच के हवाले से आप, क्योंकि पिच ऐसी थी कि पैट कमिंस ने भी जब डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी उसमें भी रवि शास्त्री को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ऐसी पिच थी कि जिस पर लो बाउंस भी था, जिस पर जो है गेंद थोड़ा टर्न भी हो रहा था, लेकिन इस पिच पर ऑस्ट्रेलियन ने क्या बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग भी किया ऑस्ट्रेलियन से आज तक। जी हाँ, अगर पिच के पेस के हिसाब से बात करें तो स्लोअर साइड बता, लेकिन थ्रू आउट प्लान करके आए हुए थे और बहुत अच्छा उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। अगर आप देखें फील्डिंग में भी रन बचाए, फिर आउट करते गए, जैसे हमने बात की थी कि आप रोहित शर्मा को आउट कर लें और कोहली को जल्दी आउट कर लें तो कहीं ना कहीं मिडल ऑर्डर एक्सपोज होगा उनका। तो आज देखें इतना बड़ा मैच था, थोड़ा सा एक्सपोज हुआ उनका कि मिडिल ऑर्डर में, कि अपर ऑर्डर तो ठीक है लेकिन मिडिल ऑर्डर अभी भी इनका वनरेबल है, ठीक है, वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी से आए थे आज। लेकिन आमिर जो बॉलिंग की है, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, फिर जंपा को अगरचे विकेट वो ज्यादा नहीं ले सके लेकिन क्या उन्होंने बॉलिंग की। फिर अच्छा आप देखें कि 7 बॉलर्स आजमाए, 2-2 ओवर्स उन्होंने ट्रेविस हेड से कराए और 2 मिचेल मार्श से कराए, लेकिन क्या कमाल की बॉलिंग की आज। और एक और चीज देखें, शुरू में इन्होंने ज्यादा स्लोअर वन नहीं मारे, बाद में और शुरू में आप देखें पहले गेंद से ये थ्रो 1 बाउंस कर रहे थे विकेट कीपर के पास, ताकि गेंद खुरदरा हो और रिवर्स स्विंग इनको आगे जाके मिले। सो पूरा एक प्लान करके आए हुए थे। और एडम जैम्पा, उन्होंने विकेट तो एक ली है लेकिन आप देखिए उनको यूज कैसा आला किया है, पैचेस में यूज किया और आखिरी ओवर्स में यूज किया। बिल्कुल। सो उनको उन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी और जिस तरह प्लेयर्स ने रिस्पॉन्ड किया, मैं बार बार कह रहा हूं, जिस तरह प्लेयर्स ने रिस्पॉन्ड किया, दैट वाज इनक्रेडिबल। और देखिए एक जो चीज मैं बार बार कह रहा था कि इंडिया इस पिच पे फंसेगा, इस तरह की पिचेस के ऊपर। अगर आप जडेजा की या नायर की बात करें, ये किसी बैट्समैन को बैकफुट पे नहीं जाने दे रहे थे। आज इतनी स्लो हो गई पिच कि आराम से बैट्समैन बैकफुट पे इजीली खेले जा रहे हैं। सो इनका जो माइंडसेट था ना, वो बैकफायर हुआ इनके ऊपर बहुत बुरे तरीके और से। बैकफुट पर खेल रहे थे, स्लिप भी नहीं रखी हुई थी। एग्जैक्टली, सबसे खास 3 दफा स्लिप में गया। और मैं वही कह रहा हूं, कप्तान जो है कितनी आला कप्तानी करते आ रहे थे, गड़बड़ा गए जब प्रेशर आया। और बॉलर्स जब नहीं रिस्पॉन्ड करे